बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ जी। फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है और कॉलेज वाइज सारे के सारे इंशाल्लाह जी आप लोगों को जो क्लोजिंग एग्रीगेट्स हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और उसके साथ साथ मैं पिछले साल के साथ भी इसको कंपेयर करके बताऊंगा कि जी कितना डिफरेंस आया है इस दफा। जो क्लोजिंग एग्रीगेट है फर्स्ट लिस्ट के अंदर रैंक नंबर का क्या डिफरेंस रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और उसके साथ साथ जो बाकी की कैटेगरीज हैं, यानी कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है या ओवरसीज की कैटेगरी है, उसमें क्या क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है जी फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले तो आप लोग डेट नोट कर लें कि जिन जिन स्टूडेंट्स का नेम आ गया है जी सिलेक्शन लिस्ट के अंदर, तो उन्होंने कब कब तक अपनी फीस जमा करवानी है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो उन्होंने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले कि 12 तारीख तक आप लोग जो है वो अपने चालान फॉर्म डाउनलोड करके तो फीस सबमिट करवाएंगे। तो ये पहला स्टेप होगा कि डिपॉजिट द प्रेस्क्राइब्ड कॉलेज फी एंड अदर ड्यूज बाय द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो क्या होता है, रिपोर्ट इन पर्सन टू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, स्कैन एंड अपलोड द ड्यूली जो साइंड है उसके अंदर ज्वाइनिंग रिपोर्ट का by focal person and students on the UHS portal by the prescribed due date। और ड्यू डेट मैंने आपको जैसे बता दी कि 12 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक आप लोगों ने एक तो फीस जमा करवानी है, और दूसरा आपने रिपोर्ट इन पर्सन यानी कि खुद जाकर उस कॉलेज के अंदर अपनी अटेंडेंस, अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने वो जो ड्यूली साइंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी उसको स्कैन करके आप लोगों ने अपलोड करना है यूएचएस के पोर्टल पर। और अगर इन केस आप लोग ये नहीं करेंगे, फीस जमा नहीं करवाएंगे या फिर आप लोग अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं सबमिट करवाएंगे, तो उसकी वजह से जी आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो सकता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को चांस मिल जाएगा। तो इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जहां पर आपका नेम आया है, यानी कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर सपोज करें किसी कॉलेज को शामिल किया था लेकिन आपका नाम उस कॉलेज में नहीं आया और उससे नीचे वाले कॉलेज में आया है, तो तब भी आप लोगों को उस कॉलेज को ज्वाइन करना जरूरी है। आप इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि नेक्स्ट लिस्ट के अंदर कहीं कोई अपग्रेडेशन हो जाएगी और आप लोगों का नाम ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। आप लोगों ने फौरन से पहले उस कॉलेज को, चाहे वो डीजी खां है चाहे वो नारोवाल है, यानी कि कोई सा भी कॉलेज जहां पर आपका नाम आया है सिलेक्शन लिस्ट के अंदर, तो आपने उसको ज्वाइन करना है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने नेक्स्ट अपग्रेडेशन लिस्ट का इंतजार करना है कि अगर इन केस कहीं पर भी कोई आपकी सिचुएशन बनी, अपॉर्चुनिटी बनी, तो आप लोगों का डेफिनेटली उससे ऊपर वाले कॉलेज के अंदर भी नाम आएगा। लेकिन जिस कॉलेज में भी आपका नाम आएगा आपने उसको मस्ट ज्वाइन करना है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और किसी और स्टूडेंट को चांस मिल जाएगा। ये सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं जरा जल्दी से आप लोगों को डायरेक्टली लिए चलता हूं जो कि लास्ट ईयर सिलेक्शन लिस्ट लगी थी, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, उसमें क्लोजिंग रैंक क्या था, क्लोजिंग एग्रीगेट क्या था। और इस दफा जो 2025 में यानी कि सिलेक्शन लिस्ट लगी है 2025-26 का सेशन, उसमें क्लोजिंग रैंक कहां तक आए हैं और कहां तक उनका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है, ये हमारे पास जी अब सारी फर्स्ट लिस्ट का जो क्लोजिंग एग्रीगेट और रैंक नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मैं वन बाय वन जरा आपको बताता हूं। किंग एडवर्ड से शुरू करेंगे, सबसे हाईएस्ट मेरिट डेफिनेटली किंग एडवर्ड का हमेशा की तरह। तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर 2024-25 के अंदर जो लिस्ट लगी थी, क्लोजिंग एग्रीगेट था जी 96.0727 और रैंक नंबर था 387। इस दफा देखें नहीं मेरिट कहां तक नीचे आ गया, 94.9167 से ये क्लोजिंग एग्रीगेट स्टार्ट हो रहा है। और जो लास्ट टाइम लिस्टें लगी थी वो 17 लिस्टें लगी थी, और आप लोगों को इस दफा जो क्लोजिंग रैंक है फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही वो 399 है। यानी इसका मतलब काफी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इस तरह से लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर का लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट था 95.6091 और रैंक नंबर था 816। जो इस दफा आया है वो 94.4955, रैंक नंबर है 865। यानी कि ऑलमोस्ट 50 का रैंक का डिफरेंस आ गया है पहली ही लिस्ट में। नंबर 3, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर सिम्स, जो इनका क्लोजिंग एग्रीगेट था जी 2024-25 में, वो था 95.2773, रैंक नंबर था 1285। और इस दफा जो फर्स्ट लिस्ट लगी है उसमें
2727। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन रैंक का डिफरेंस है कि रैंक नंबर 1285 से ये अब 1313 पे जाके क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट वन, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर था 95.1591 और रैंक नंबर था 1485 और इस दफा 94.1955, रैंक नंबर है 1563। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर का लास्ट ईयर था क्लोजिंग एग्रीगेट फर्स्ट लिस्ट में 94.8091 और रैंक नंबर था 2140, इस दफा 94.0788 क्लोजिंग एग्रीगेट है और इसका रैंक नंबर इस टाइम है 1890। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 94.8091, सेम था अमीरुद्दीन का भी और रावलपिंडी का भी, लेकिन रैंक नंबर डिफरेंस था। रैंक नंबर इनका था 2143 और इस दफा है 2106, यानी लास्ट ईयर इसका रैंक नंबर जो था वो ज्यादा था क्लोजिंग एग्रीगेट के हवाले से और इस दफा थोड़ा कम है 2106। जो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है जी 94.7318 पर क्लोज हुई थी फर्स्ट लिस्ट और रैंक नंबर था 2299 और इस दफा है 93.8697 और रैंक नंबर देखें 2459, यानी कि 2459, काफी ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद जो पीएमसी यानी 94.6409 पर क्लोज हुई थी फर्स्ट लिस्ट और 2473 क्लोजिंग रैंक था और इस दफा 93.8652 और 2477, सिर्फ 4 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 94.5864 था क्लोजिंग एग्रीगेट फर्स्ट लिस्ट में और 2592 था क्लोजिंग रैंक और इस दफा 93.8111 यानी कि 8111 और 2650 रैंक नंबर है। नेक्स्ट वन, गुजरावाला मेडिकल कॉलेज लाहौर गुजरावाला 94.5364 और रैंक नंबर था 2720 और इस दफा है 93.7879 और रैंक नंबर है 2720, सेम क्लोजिंग रैंक है। लास्ट ईयर भी फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग रैंक 2720 था और इस दफा भी 2720 है। नेक्स्ट वन, साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल का 94.4909 था, रैंक नंबर था 2816, इस दफा रैंक नंबर थोड़ा सा नीचे है 2785 और क्लोजिंग एग्रीगेट है 93.7636। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, तो इसका था जी 94.4818 फर्स्ट लिस्ट में 2832 रैंक नंबर था और इस दफा है 93.7364 और रैंक नंबर है 2854। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 94.4364 क्लोजिंग एग्रीगेट था और 2938 रैंक नंबर था। 93.7091 इस साल है और 2940 पर ये क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट वन, सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा 94.4318 क्लोजिंग एग्रीगेट था जी लास्ट ईयर, 2953 क्लोजिंग रैंक था और इस दफा है 93.6899 और रैंक नंबर है 2986। डीजी खां मेडिकल कॉलेज जो लास्ट टाइम सेकंड लास्ट पर था और इस दफा थर्ड लास्ट पर है अभी फर्स्ट लिस्ट के अंदर 93.3955 था क्लोजिंग एग्रीगेट और 3034 था रैंक नंबर और इस दफा 3058 रैंक नंबर है और 93.6596 और सेकंड लास्ट पर है शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, जिनका क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट टाइम था फर्स्ट लिस्ट में 94.4167 2983 पर ये क्लोजिंग रैंक था और इस दफा 93.6394 और एग्रीगेट और रैंक नंबर था रैंक नंबर है इस दफा 3126 और लास्ट कॉलेज है जी नारोवाल मेडिकल कॉलेज ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से जो लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट था फर्स्ट लिस्ट में वो था 94.3621 और इस दफा 93.6273, जो क्लोजिंग रैंक था वो 3118 था और इस दफा 3169 तक ये क्लोजिंग एग्रीगेट है, लेकिन इसके अब जारी बात है मजीद नीचे आने के चांसेस हैं और मैं आप लोगों को जैसे बता चुका हूँ ये लास्ट टाइम भी ये पीछे फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट में भी कि ये जो क्लोजिंग एग्रीगेट है जी 93.3 को टच करने के चांसेस हैं। अब मैं आपको जरा दूसरी कैटेगरीज दिखा देता हूं, ये तो मैंने ओपन मेरिट कैटेगरी का सारा जो डाटा है आपके साथ शेयर किया। अब मैं जरा आप लोगों को लेके चलता हूं जो बाकी कैटेगरीज हैं, यानी कि जैसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, कोटा एमबीबीएस की जो सीट्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जो स्टार्ट हो रहा है ये हरीम फातिमा नेम है इनका, राजनपुर से इनका ताल्लुक है, 94.190109 से ये इनका एग्रीगेट स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 54 की सीट लिस्ट लगी है। मुजाहिद हुसैन लास्ट नेम है और इनका राजनपुर से ही ताल्लुक है और इनका एग्रीगेट है 89.2682 डीजी खां मेडिकल कॉलेज डीजी खां के अंदर इनका
एडमिशन हुआ है, राजनपुर ट्राइबल एरिया से इनका ताल्लुक है। इसी तरह से अगर आप दूसरी कैटेगरी देखेंगे जो डिसेबल कैटेगरी है, डिसेबल कैटेगरी के अंदर आप लोगों को पहला नाम नजर आ रहा है इरहा इजाज का, शेखपुरा से इनका ताल्लुक है 92.9727। और अगर आप लास्ट नेम देखेंगे 19 की जो ये की 19 सीट्स हैं टोटल, जो लास्ट हमारे पास कैंडिडेट का नेम है वो है सलाल फरीद नासिर, खानेवाल से इनका ताल्लुक है। 89.9414 पर ये क्लोजिंग हो रहा है एग्रीगेट। और इनका जो इलाका ये इनका जो कॉलेज है वो है शेख जैद मेडिकल कॉलेज, रहीम यार खान, खानेवाल से इनका ताल्लुक है। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास जो कैटेगरी है वो ओवरसीज एमबीबीएस की कैटेगरी। इसमें पहला नेम है हमना फरूख खान का, 94.5 इनका एग्रीगेट है, डीजी खान से इनका ताल्लुक है। और अगर आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज इनका एडमिशन है। और उसके बाद फिर अगर आप लास्ट पर देखेंगे तो अफीफा आमिर और 89.1384 इनका एग्रीगेट है, लाहौर से इनका ताल्लुक है। और डीजी खां मेडिकल कॉलेज डीजी खां में इनका एडमिशन है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो कैटेगरी है वो चोलिस्तान की कैटेगरी है, एक ही सिंगल सीट है चोलिस्तान की। और वहां पर आपको नाम नजर आ रहा है जी सना जिया खान, और इनका 93.2293 है। और शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान के अंदर इनका एडमिशन है। लेकिन डेफिनेटली इनका 93.2293 है अगर इन केस, और इनका इनका नेक्स्ट टाइम किसी ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर अपग्रेडेशन के बाद नाम आ गया और किसी और कॉलेज में आ गया, जैसे लाहौर के अंदर किसी कॉलेज में, तो मे भी हो सकता है कि वो उसको ज्वाइन करे और तब ये सीट खाली होने के चांसेस है। अदरवाइज ये सीट खाली नहीं होगी। और सना जिया खान जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से है, तो वहीं इनका यहाँ यानी कि इन्हीं का एडमिशन वहां पे फाइनल होगा। और लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी रेसिप्रोकल कैटेगरी, एमबीबीएस के हवाले से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जी सब कैसे अप्लाई करना है। तो बच्चों ये शुरू पे आपने अप्लाई करना था जब आपने कैटेगरी को चूज करना था, अब तो एडमिशन भी हो गए। तो पहला नेम है यहाँ पर शेख मोहम्मद अफनान काजिम का, और इनका एग्रीगेट है 94.3955। खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर केपीके के अंदर इनका एडमिशन है, लाहौर से इनका ताल्लुक है। और लास्ट नेम है जी 14 सीट्स हैं टोटल, जो रेसिप्रोकल की 14 सीट्स होती हैं। लास्ट नेम है जी मीरब जीशान का, और इनका एग्रीगेट है 93.6242। और बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा बलोचिस्तान इनका एडमिशन हुआ है। ये थी जी हमारे पास सारी की सारी डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली, फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट और बाकी की भी कैटेगरीज की। इंशाल्लाह जी जैसे ही सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगेगी मैं आप लोगों के साथ उसका डाटा भी शेयर करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया और कितना नहीं। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 17 लिस्टें लगी थी, और ये आप लोगों को वैसे तो तीसरी लिस्ट तक की डेट बताई जाती है, लेकिन उसके बाद भी लिस्टें लगती रहती हैं। इसलिए जिनका अभी नाम नहीं आया सिलेक्शन लिस्ट के अंदर वो दिल मत छोड़े, 93.3 तक जाने के चांसेस हैं एग्रीगेट इंशाल्लाह। तो इसी वजह से जी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन अभी होना बाकी है और उनका नाम आना भी बाकी है। अल्लाह हम सब के लिए जो है वो आसानियां पैदा करे और अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।